हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10 से स्टार्ट किया था दोस्तों, हमने इसका एडवांस लेवल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज इसका सेकंड पार्ट है और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यही है एडवांस लेवल जो आपको एक्चुअली में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 10 से बेसिक आपको नहीं पूछा जाता। यू विल बी आस्क्ड दी 10 से एडवांस लेवल। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है। हमने आर्टिकल्स हाई लेवल पढ़ लिए हैं, हमने प्रेपोजिशंस हाई लेवल कर लिए हैं, इसके साथ हमने उनके बेसिस पर एमसीक्यूज़ की वीडियो भी एक कर दी है। अभी हम अगले दो तीन अगले या फिर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट सेशन तक हम अपना टेंसेस भी कंप्लीट कर देंगे, तो टेंसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज एंड इन द लास्ट हम नरेशंस कंप्लीट करेंगे। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं, जैसे ही हमारे ये 6 मेन टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, मैं आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज़ जो है 5-7 वीडियोस में एमसीक्यूज़ पर भी लाऊंगा, ताकि आपको ये सब के सब एक साथ रिवाइज हो जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज हम टेंसेस का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो 3 रूल्स थे हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज जो नेक्स्ट टेंस है हमारा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आपसे रूल डिस्कस करते हैं। आप सभी को इसका रूल पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ अ प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल सभी को पता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। सबको पता है हैज़ कब लगता है, हैव कब लगता है। हैज़ फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड हैव जो रेस्ट बचते हैं। रूल नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, कि जब भी आपको सेंटेंस में जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलवेज या नेवर, आपको इन वर्ड्स को अगर आप देखते हैं सेंटेंस में, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। जैसे कि ही हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल, कि वह जस्ट अभी स्कूल से वापिस आया है। तो हमने देखा जस्ट। अब देखिए बात क्या की जा रही है, कि वह स्कूल से वापिस आया है, मतलब कि वह आ चुका है, आ तो चुका है। ये चीज़ थोड़े से पास्ट में गई है, थोड़े से बिल्कुल थोड़े से पास्ट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये सब आपको हमने बेसिक में बता दिया है। तो यहाँ पर जो टेंस यूज़ हुआ वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, कि उसने अभी तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। तो इसके लिए भी हम क्या टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे उम्मीद है रूल नंबर 1 कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, कि बेशक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिंस ओब्लिक फॉर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी होता है। तो आप सिर्फ ये मान के मत चलिए कि बेसिक रूल में हमने ये पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एडवांस लेवल पर सिंस ओब्लिक फॉर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। ओके, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलता कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता था, तो नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि सीन देखिए, अगर मैं बोलूँ आई हैव नॉट बीन सीइंग हिम, तो ऐसा नहीं बन सकता इसकी फॉर्मेशन। ये मेरा रूल कहने का मतलब क्या है, कि कुछ सेंटेंसेस, कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही हैड लिव्ड इन राजस्थान फॉर 2 years, वह राजस्थान में रह चुका है 2 सालों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेशन है इट इज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन सिंस ओब्लिक फॉर यूज़ हुआ है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्यों हमने ये चीज़ यहाँ पर, क्या चीज़ ऐसी थी कि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं कर सकते थे। तो एक्चुअली ये जो आप वर्ब्स देख रहे हैं ना, वर्ब्स, इन वर्ब्स के कारण, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है कि येट। येट क्या होता है दोस्तों, येट एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं अब तक में येट की अगर मैं बोलता हूँ हिंदी में मतलब, तो अब तक का इसका मतलब होता है। और येट जो है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दर्शाता है, नेगेटिव सेंस में ही अब तक को येट को यूज़ किया जाता है। और जब भी येट का आपको दिखे सेंटेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाता है।
देखिए क्या लिखा है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट येट, कि मैंने अभी तक अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करी है। तो येट यूज़ किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन आपने यहाँ पर सेंटेंस में दे दी। ओके, बिल्कुल सिंपल रूल था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखिए, हमने प्रेजेंट के जो टेंसेस थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, जो एडवांस रूल्स में जो इनमें थोड़ी चेंज आती है, हमने ये तीनों के तीनों डिस्कस कर लिए। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई चेंज नहीं आती एडवांस लेवल पर, तो उसका मैंने नहीं लिखा है। आगे जो आपको और वर्ड्स पढ़ने हैं वो है पास्ट टेंस के। सबसे पहले मूव करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बोलता है, जब भी आपको सेंटेंस में बिफोर, एगो, येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट जनवरी, कुछ भी ऐसा आपको वर्ड्स दिखते हैं जो दर्शाते ही किसी पास्ट चीज़ को हैं, तो आप सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हो। ओके, बिल्कुल सिंपल रूल है। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे मेट मी इन स्कूल येस्टरडे, कि वह मुझसे स्कूल में कल मिले थे। तो येस्टरडे क्या दर्शा रहा है कि कल की बात है, पुरानी बात है, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया गया। दे लिव्ड हेयर 5 years ago, यहाँ पर LI है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका शायद। दे लिव्ड हेयर 5 years ago, कि वह यहाँ पर 5 साल पहले के रहते थे, वह यहाँ पर 5 साल पहले रहते थे। इसका सही मतलब यही, दे लिव्ड हियर 5 years ago, कि वह यहाँ पर 5 साल पहले रहते थे। तो 5 साल पहले की बात की जा रही है, तो पास्ट की बात है, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया। रूल इसका एक ही रूल है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम सेकंड टेंस की तरफ मूव करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या है, अगर मैं रूल की बात करूं, फॉर्मेशन की बात करूं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना। ओके, ये है पास्ट का जो रूल होता है, बेसिक रूल ये है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें एक एडवांस लेवल तक पढ़ना है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं पहले बता देता हूँ। ओके, ये और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी सेंटेंस में दो चीज़ें हो रही हों, ठीक है। सपोज़ अभी ये मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है, और मेरे पास्ट में कोई दो चीज़ें हो रही हो। एक चीज़ कौन सी हो, जो लगातार हो रही हो। ओके, एक चीज़ कौन सी हो जो लगातार हो रही हो, और दूसरी चीज़ क्या हो, जो इस चीज़ को काटती हो। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस में जो चीज़ लगातार हो रही होती है, उसमें तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। तो जो चीज़ लगातार हो रही होती है उसके लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करोगे, और जो चीज़ उस लगातार के बीच में आती है, इसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज़ करोगे। ये है इस सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट। मुझे पता आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कंफ्यूजन टाइप का, लेकिन जब मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये फॉर्मेशन अगर डायग्राम बना सकते हैं तो बना सकते हैं। ओके, मैंने यही चीज़ इंग्लिश में लिखी है यहाँ पर कि whenever two things happen in the past, जब भी दो चीज़ें पास्ट में होती है, for the continuous thing, यानी कि जो चीज़ लगातार हो रही होती है पास्ट से, ओके, वो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। और जो चीज़ इस लगातार वाली चीज़ को काटती है, उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। जैसे कि when I reached his home, जब मैं उसके घर पहुंचा था, he was studying। अब हो क्या रहा है इस सेंटेंस में, कि वह लड़का जो है ये तो पढ़ रहा था, ये तो कॉन्टिन्यूस चीज़ आई भाई, है ना, ये तो कॉन्टिन्यूस चीज़ आई, तो मैंने इसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन बीच में इसको किसने काटा है, वो काटा है जब मैं इसके घर पहुंचा था। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू रूल, जो चीज़ कॉन्टिन्यूस हो रही होती है उसके लिए तो मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करता हूँ, लेकिन जो चीज़ उस लगातार चल रही चीज़ को काटती है
उसके बीच में हैपन होती है, उसके बीच में अगर वो चीज़ हो रही होती है तो हम वहाँ पर पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूँ कि इसी एग्जांपल को थोड़ा सा अलग करके लिखूँ, आई रीच्ड हिज होम वाइल ही वाज स्टडीइंग। मैं उसके घर में तब पहुँचा जब वह पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था तो वो एक तो कॉन्टिन्यूस चीज़ आई, लेकिन इसको काटा किसने, इसके बीच में कौन आया, वो आया मैं, जब मैं उसके घर पहुँचा। ओके, रूल नंबर 1 सभी को समझ आ गया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेकंड रूल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर सपोज आप प्रेजेंट में हो और पास्ट में कुछ चीज़ हो रही हो, ठीक है, पास्ट में कुछ चीज़ें हो रही हो, दोनों चीज़ें कॉन्टिन्यूस हो रही हो, ये भी कॉन्टिन्यूस हो रही हो, ये भी कॉन्टिन्यूस हो रही हो, मतलब लगातार दोनों चीज़ें हो रही हो, दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही हो, दोनों चीज़ें लगातार हो रही हो, तो जब भी चीज़ें लगातार होती है तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे दोनों के लिए, अगर दोनों की दोनों चीज़ें लगातार हो रही होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज कुकिंग एंड आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर। वह खाना बना रही थी और मैं न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था। ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं कि दोनों की दोनों कॉन्टिन्यूस चल रही है। माई फादर वॉज स्लीपिंग। मेरे फादर सो रहे थे वाइल आई वॉज स्टडिंग। मेरे फादर सो रहे थे जबकि मैं पढ़ रहा था। ओके, दोनों बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों की दोनों अगर कॉन्टिन्यूस चल रही हैं तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करोगे दोनों के लिए। ये था पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। अब सबको पास्ट परफेक्ट का बेसिक रूल पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बेसिक रूल तो सभी को आने चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर आपको टेंसेस का एडवांस वर्जन पूछा जाता है, बेसिक नहीं पूछा जाता। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का रूल नंबर 1, इसे हम बोलते हैं बिफोर आफ्टर केस। बिफोर आफ्टर केस क्यों, क्योंकि बिफोर और आफ्टर दोस्तों ये क्या बताते हैं कि कोई चीज़ किससे पहले हो रही है या कोई चीज़ किससे बाद हो रही है। बिफोर होता है किसी से पहले होना, आफ्टर होता है किसी से बाद में होना। अब ये रूल बोलता क्या है, इफ टू थिंग्स हैपन इन द पास्ट विद अ टाइम गैप बिटवीन दैम, ये प्रेजेंट है, दो चीज़ें, ये पास्ट चला गया, मैं दो चीज़ें पास्ट में हो रही हों और उनके बीच में कुछ गैप हो, समय का गैप हो, उनके बीच में समय का गैप हो, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो चीज़ बाद में होती है उसके लिए पास्ट सिंपल। ओके, ये चीज़ याद रखना दोनों दोस्तों की, दोनों के बीच में टाइम गैप होना चाहिए, तभी पता चलता है कि कोई चीज़ पहले हुई और कोई चीज़ बाद में हुई। ओके, ये वाली बात आपको समझ आई होगी। यही चीज़ मैंने इंग्लिश में नीचे लिखी है कि इफ़ टू थिंग्स हैपन इन द पास्ट विद द टाइम गैप बिटवीन दैम, फॉर द थिंग हैपन्स फर्स्ट, जो चीज़ पहले होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो चीज़ बाद में होती है उसके लिए पास्ट सिंपल। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको ये एग्जाम्पल से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब हुआ क्या है, दो चीज़ें हुई है, एक पेशेंट का मर जाना और दूसरा डॉक्टर का पहुंचना। पहले क्या हुआ है, पहले क्या हुआ दोस्तों, सेंटेंस पढ़िए, पहले क्या हुआ आप मुझे खुद बताइए। पहले हुआ है द डॉक्टर हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट की मृत्यु हो जाती है बिफोर, यानी कि पहले, किससे पहले, द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर जाता है। तो हमें क्या बोला गया है रूल में कि जो चीज़ पहले होती है कि पेशेंट पहले मर जाता है, इसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करो, और दूसरा जो चीज़ बाद में होती है उसके लिए पास्ट सिंपल का यूज़ करो। ओके, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो है वो मर चुका था इससे पहले कि डॉक्टर पहुंच पाता। ओके, हिंदी में मैंने आपको बता दिया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं इसकी। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। अब सेंटेंस पढ़िए, आई रीच द स्टेशन। दोस्तों मैं बता दूं पहले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके पूछने के, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को इसका बेसिक रूल्स पता नहीं होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो उतना ज़्यादा आप इसके जो है इसको थोड़ा इम्प्रूव होते जाओगे। ठीक है, तो अगर हम देखें, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन, पहले क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है,
पहले जो है वो ट्रेन चली जाती है, ठीक है, और मैं कब पहुंचता हूँ, मैं ट्रेन के जाने के बाद पहुंचता हूँ। मतलब कि पहले ट्रेन चली जाती है और मैं बाद में पहुंचता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि ट्रेन वाला चीज़ पहले हुई है, तो यहाँ पर तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करूँगा। द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है, ट्रेन चली गई थी। और मैं कब पहुंचा, आई रीच द स्टेशन आफ्टर ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन के जाने के बाद मैं पहुंचा। तो बाद वाली ये चीज़ आई, इसके लिए प्रेजेंट, इसके लिए पास्ट सिंपल। ओके, ये रूल आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, एज सून एज। एज सून एज का रूल दोस्तों, हमने ऊपर पढ़ा कि अगर पास्ट की बात करते हैं, दो चीज़ें हो रही हो, बीच में टाइम गैप हो, यानी कि बीच में टाइम गैप था दोस्तों, ऊपर देखा ना हमने कि ट्रेन चली जाती है और मैं बाद में पहुंचता हूँ, एक टाइम गैप का बताता है वो। तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे वाले के लिए प्रेजेंट सिंपल। इसमें क्या बोलता है कि अगर दो चीज़ें हो रही हों और दोनों के बीच में कोई भी टाइम गैप ना हो, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं, मतलब उनके बीच में आप बोल नहीं सकते कि टाइम गैप ही नहीं है उनके बीच में, तब क्या होता है, तो जब भी ऐसी चीज़ है कि जब भी दो बातें पास में हो रही हो, उनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं है, आप दोनों के लिए पास्ट सिंपल का यूज़ करोगे। जैसे कि ही वेंट टू प्ले एज सून एज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, जैसे ही उसने अपना काम कंप्लीट किया वह खेलने चला गया। ओके, और बीच में हिंट क्या दे रहा है, एज सून एज, तभी मैंने ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एज सून एज, कि जैसे ही उसने अपना काम कंप्लीट किया वह खेलने चला गया, मतलब काम कंप्लीट जैसे ही हुआ वह खेलने चला गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, बीच में कोई टाइम गैप नहीं। यही रूल मैंने इंग्लिश में लिखा कि व्हेन एवर टू थिंग्स हैपन इन द पास्ट विद नो टाइम गैप बिटवीन दैम, पास्ट सिंपल फॉर बोथ थिंग्स, दोनों के लिए आप पास्ट सिंपल यूज़ करोगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और आज के लास्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसका रूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये पास्ट है तो हमें पास्ट की तरफ ही मूव करना है। ये क्या बोलता है, अगर दो चीज़ें पास्ट में हो रही हैं, हमने एक रूल ऐसे पहले पढ़ लिया है कि अगर एक चीज़ कॉन्टिन्यूस हो रही है और दूसरी चीज़ इसको काटती है, तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा कि जो चल रही होती थी उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते थे। ओके, और जो उसको काटती है उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते थे। बिल्कुल सेम रूल दोस्तों ये है, बिल्कुल सेम रूल, बस इसमें अब आपको इधर एक टाइम रेफरेंस भी दे दिया जाएगा, मतलब ऐसी चीज़ जो टाइम के बारे में बता रही होगी, बाकी रूल बिल्कुल सेम है। Whenever two things happen in the past, जब भी दो चीज़ें पास्ट में हो रही होती है, फर्स्ट कॉन्टिन्यूस थिंग विद टाइम रेफरेंस, प्रेफरेंस नहीं रेफरेंस होगा, ठीक है, टाइम रेफरेंस, जब भी टाइम रेफर किया गया होगा उसमें, तब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करोगे और दूसरी चीज़ के लिए आप पास्ट सिंपल का यूज़ करोगे। जैसे कि व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा था, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस आफ्टरनून, जब मैं उसके घर पहुंचा तब वह दोपहर से बुक पढ़ रहा था। ओके, यहाँ पर जो आपने फॉर्मेशन देखी है ना, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हुआ है। और यहीं पर आता है मेन डिफरेंस कि जब भी सेंटेंस में एक चीज़ हो रही हो कॉन्टिन्यूस तरीके से, पिछले रूल में आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया था, ओके, पिछले सेंटेंस में आपने पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया था, लेकिन इस बार क्या हुआ, टाइम के बारे में आपको बोल दिया गया है। और जब भी आपको सेंटेंस में टाइम टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है, वह सीधे सीधे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन करेगा। ये सबको पता होगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन होने की वाली जरूरत नहीं है। और दूसरा, जैसा कि हमने पढ़ा, वो पास्ट सिंपल का ही यूज़ करेगा। सेम यहाँ पर लिखा गया है, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं उसके घर पहुंचा था, ही हैड बीन रीडिंग, ये फॉर्मेशन किसकी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, ए बुक सिंस आफ्टरनून। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। और ये थी दोस्तों हमारे आज की पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो। अब हमारा सिर्फ एक टेंस और बचा है, वो है फ्यूचर टेंस। हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कल हमारा टेंसेस एडवांस
बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपके इंग्लिश के 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद मैं आपके लिए टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा और जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आपके लिए लेकर आएँ और नरेशंस भी हम जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकें कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टेंसेस एडवांस का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस।